ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजी, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भगवान जी पीछे बोल चुके हैं 26वें श्लोक में, अध्याय 7 में, कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो पहले हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो आगे होने वाला, उन सब चीजों को मैं जानता हूँ और मुझे मालूम है किसके साथ क्या घटित होने वाला है। पर जो श्रद्धा और भक्ति के बगैर वाला पुरुष है, वो मुझे नहीं जान पाता और मेरी इस ग्रेटनेस को नहीं समझ पाता। श्लोक संख्या नंबर 22। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहा है। क्या रीजन है कि हम परमात्मा की रियलिटी को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते? वो रीजन ये है कि हम हर वक्त किसी ना किसी इच्छा से या किसी ना किसी द्वेष से भरे रहते हैं। ईश्वर को तो हम अपने हृदय में स्थान ही नहीं दे पाते। हर वक्त तो हमारे दिमाग में किसी ना किसी प्रकार का मोह, आसक्ति, कोई डिजायर, कोई चीज भरी हुई है। अब जैसे एक हमारे पास कोई मटका है, उसमें पानी डालने की भी जगह है, उसमें दूध डालने की भी जगह है। अब चॉइस हमारी है, हम उसमें क्या डालना चाहते हैं। अगर हम उसमें पानी से भर देते हैं तो जब दूध डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए बेटर है शुद्ध चीज से अपने घड़े को भरें। पर क्योंकि हमारे हृदय में इतना और कुछ मल मूत्र मैल भरा हुआ है, मल मूत्र आई डोंट मीन लिटरली, व्हाट आई मीन टू से मेंटली, जो हमारे दिमाग में गंद भरा हुआ है, उन सब चीजों को हमने अपने मन में भरा हुआ है और भगवान जी को अंदर जगह देने की हमारे पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और अज्ञानी हमारे बनने का रीजन ये है कि हम कामनाओं से, इच्छाओं से, मोह, आसक्ति, द्वंद, द्वेष, राग और हेट्रेड, इन सब चीजों से भरे हैं। हम किसी ना किसी से द्वेष हर समय करते रहते हैं, किसी ना किसी से प्यार भी हर समय करते रहते हैं। तो प्यार भी जब हमें किसी और चीज से होगा तो भगवान जी को प्यार कैसे करेंगे? कोई ना कोई बुरी चाहत, कभी झगड़ा, कभी कुछ, ये हमारी नेचुरल फितरत है। और हमको किसी ना किसी तरीके से इससे पार पाना है, पर हम करे नहीं जाते। हम लूटे रहते हैं इन सब चीजों में, इसीलिए हमको अज्ञानी का नाम भगवान जी ने दिया। ये सारा कुछ एक खेल का हिस्सा है, भगवान जी की लीला है। और हम इस दुनिया में ईश्वर की लीला पूरा करते जा रहे हैं। हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी ग्रोथ के लिए हमको ये जन्म मिला था। जब हमारे मन से इच्छा, द्वेष और ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम अपने अज्ञान को पार कर पाएंगे और भगवान जी को जान पाएंगे। हम ईश्वर के अधीन रहने के लिए बने हैं, पर अपने आप को ईश्वर पर प्रभुत्व इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मोहवश हम शुद्ध ज्ञान से दूर हैं, माया के वशीभूत रहते हैं और ईश्वर को नहीं समझ पाते। काम, क्रोध, राग, द्वेष हर वक्त हमारे कल्याण मार्ग में विघ्न डालता रहता है। हम अपने शत्रु खुद बन बैठे हैं। इच्छा द्वेष से हर्ष, शोक, सुख आदि द्वंद उत्पन्न होते रहते हैं, जो हमारे जीवन को अज्ञान की तरफ धकेलते रहते हैं। यही रीजन है जो हम द्वंद रूप रहते हैं। हर समय हमारी बुद्धि दो चीजों में बटी रहती है। किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को ज्यादा हेटरेट करते हैं, किसी को कम हेटरेट करते हैं। पर कुछ ना, किसी को प्रेम, किसी को प्यार, हर टाइम ऑपोजिट्स के अंदर हम जी रहे हैं। जब हम ऑपोजिट्स में रहते रहेंगे तो बैलेंस स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल परमात्मा का भजन कर सकते हैं। अगर हम भगवान जी का भजन करते हैं, भक्तों को छोड़कर समझ जितने भी जन समुदाय हैं, उनसे हमको थोड़ा सा डिस्टेंस करके रहना चाहिए। इच्छा द्वेष जनित हर शोक, सुख, दुख, मोह के वश होकर अपने जीवन के परम उद्देश्य को हम भूलकर परमात्मा के भजन और स्मरण से बहुत दूर चले गए। इन सब चीजों की परवाह ना करके दुख भय से उत्पन्न होने वाले ये जो क्षण भंगुर भोग हैं, जिसकी तरफ हमारा माइंड अट्रैक्ट होता है, उसको कंट्रोल कर कर भोग की चेष्टा से दूर हटकर अपने अमूल्य जीवन को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, वरना इसको हम मोहित कहेंगे।
तो हम हर समय परमात्मा के प्रेम में मोहित नहीं है, बल्कि भौतिक संसार के प्रेम में मोहित है, जबकि हमको परमात्मा के प्रेम में मोहित रहना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 28। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। भगवान जी देखो, जो श्लोक बोलते हैं ना, इतना कुछ उसमें साथ में ही बोल देते हैं कि आपको एक्चुअली एक आधा श्लोक ही पूरा पड़ जाता है। मैं फिर से भूल गई, जो कल हमने बात करी थी, 15वां अध्याय श्लोक संख्या नंबर 5 पढ़ने से हमको पूरी गीता जी का क्या कहते हैं, वो मिलता है, गीता जी पढ़ने का पुण्य कह लो या कुछ भी कह लो। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक हर रोज गीता जी शुरू करने से पहले करना चाहिए। मेरे को भी अभ्यास नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बीच में रुक कर वो पढ़ती हूँ। मैं पढ़ देती हूँ वो। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत तत्व को प्राप्त होते हैं। यही चीज हम अभी बात कर रहे हैं, यही चीज भगवान जी बोल रहे हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, झूठ से बनाई हुई, जो हमको फेम करते हैं, भाई आप तो बड़े अच्छे हो, आप में तो बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं, चाहे है चाहे नहीं है, पर जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है। हमने अभी ये बात करी, हमें सत्संग की संगति करनी चाहिए, मोह से दूर हटना चाहिए। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो परमात्मा की क्वालिटीज और रियलिटी को समझते हैं कि वो दीन बंधु दीनानाथ सत्य है, सिर्फ वही एक सत्य है। जैसे हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, वही एक सत्य है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सब कामनाओं और इच्छाओं से आगे हैं, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है। अभी हमने द्वंद बुद्धि की बात करी। जो सुख तथा द्वंद से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, जिन्होंने शरणागति एक्सेप्ट कर ली है, समझ गए हैं कि वो परम पुरुष है, वो सब कुछ है, सर्वव्यापी ईश्वर सिर्फ वही है, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, वो गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। ये परमात्मा अपने मुंह से कह रहे हैं। ये हमने किया 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। श्लोक संख्या नंबर 28 एक बार फिर से। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त, जो भगवान जी ने अभी बोला, दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान जी बोल रहे हैं, पहले निष्काम भाव, दूसरा अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करने वाला, तीसरा जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, चौथा जो राग द्वेष जनित लाइफ लीड करते हैं, अवे फ्रॉम ऑल दिस, जो द्वंद रूप मोह से दूर हैं, जो दृढ़ निश्चयी भक्त हैं, परमात्मा की राह पर दृढ़ निश्चय से चल रहे हैं, मुझको सब प्रकार से भजते हैं, मतलब शरणागति, हर चीज में मुझे देखते हैं, मुझे भजते हैं, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के दंड से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से आध्यात्मिक पथ पर चलना थोड़ा सा इजी हो जाता है और मोह से उभरना पॉसिबल हो जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को ना समझना कि भी हम भौतिक संसार में क्यों फंसे हुए हैं, क्या रीजन है जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या हम करके आए हैं, कैसे हमारे कर्म रहे हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को ना समझना ईश्वरीय नियम की उल्लंघना करना। भगवान जी ने ये जीवन, ये लाइफ हमको इसीलिए दी है कि हम परमात्मा के प्रेम को समझ सकें, अपनी सिचुएशन समझ सकें, क्यों हम यहाँ पर फंसे हैं, इसीलिए हमें पैदा किया है। और हम हर चीज को समझते हैं सिवाय इसके। अभी भी आपको अगर हमें 500 का 1000 का नोट दे दिया जाए, उसमें से 200 रुपए कम हो जाए या 225 रुपए कम हो जाए, फिंगर टिप्स पे होगा कि हमारे कितने पैसे बचे हैं।
पर ये बात हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार करना है। पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी, उनके लिए घृणा, इच्छा और द्वंद से हटना बहुत मुश्किल है। पर जो धर्म की विधि विधान को फॉलो करते हैं, जो विधि विधान में बिलीव करते हैं कि ये परमात्मा की कही हुई चीज है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, वो भक्ति और सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। राग और द्वेष से उठना हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप, ऐसे श्रेष्ठ कर्म और भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते आ रहे हैं, जो भगवान जी का भजन करते हैं, अपने दुर्गुण, दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश करने की कोशिश करते हैं, जो पवित्रांत कर्म हो गए हैं, जो जो पुरुषों में थोड़े से उच्च हैं, जो राग द्वेष से उठना जिनका प्रायोरिटी था, वो परमात्मा की तरफ एक स्टेप क्लोजर हो जाती है। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, हर्ष शोक, ऐसे द्वंद्वों के समुदाय, मोह से सर्वथा रहित हो जाना, सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर भी किसी भी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार ना आना, उसको भगवान जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो द्वंद्व मुक्त है। वो मुझे बहुत पसंद है। बड़े बड़े प्रलोभनों, विघ्न, बाधाओं के आने पर भी अगर कोई परवाह ना करे और भजन के बल से सभी चीजों के साथ लड़ते हुए श्रद्धा भक्ति में विचारों के साथ और भगवान जी के बताए हुए नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल होकर चलता रहे, बिल्कुल विचलित ना हो, दृढ़ निश्चयी भक्त हो, उसको भगवान जी प्राप्त हो। भगवान जी को ही जो सर्वव्यापी समझे, सर्वधार समझे, सर्वशक्तिमान समझे, सबकी आत्मा, परम पुरुषोत्तम समझकर बाहरी और भीतर अपने सारे कर्णों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा दे, बुद्धि से उन्हीं तत्व को निश्चय, मन से उनके गुण स्वरूप को, प्रभाव को, लीला रहस्य का चिंतन करता रहे, वाणी से परमात्मा का नाम जपता रहे, उनके गुणों का कीर्तन करता रहे, सिर से हर समय उनको नमस्कार करे, हाथों से उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे, भोग बनाए, मंदिर को झाड़ बुहार करे, दीन दुखी आदि रूप में लोगों की सेवा करे, चाहे जानवर हो चाहे लोग हो, नेत्रों से भगवान जी के श्री विग्रह का दर्शन करता रहे, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ स्थान में जाने की कोशिश करता रहे तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निर्विशेष रूप से केवल परमात्मा को ही अर्पण करके सब प्रकार से उनका बन जाए, उनका हो जाए। इसी को कहते हैं राजा अम्बरीश जी की तरह परमात्मा को भजना और परमात्मा को प्राप्त करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो प्लीज कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।